हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो कॉलम 1 में क्या क्या दिया हुआ है? क्रिमिनल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब्स, गुज्जर बकरवाल, मसाई और बुग्याल। नेक्स्ट आपका कॉलम 2 में दिया हुआ है मूव कंटिन्यूसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं? नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट घूमते रहते हैं। तो नोमैडिक ट्राइब जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आंसर मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ साथ के साथ में। बी का हो जाएगा 1। अब देखिए नेक्स्ट है आपका वास्ट मिडोज। तो जो वास्ट मिडोज है वो है आपका बुग्याल। ये क्या होता था? ये सी लेवल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक माउंटेनियस एरिया होता था जहाँ पर चरवाहे अपने जानवरों को लेकर आते थे ग्रेजिंग करवाने के लिए। तो यहाँ पे आपका ई जो है उसकी किससे मैचिंग होगी? ई की मैचिंग होगी आपकी सेकंड से। आगे है आपका एल्डर एंड वॉरियर। तो जो मसाई ग्रुप थे ना, मसाई चरवाहे जो थे मसाई कम्युनिटी के, उनके जो कम्युनिटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक थे एल्डर और एक थे वॉरियर। जो एल्डर थे ये काफ़ी बुजुर्ग थे, जो काफ़ी एज के होते थे और कम्युनिटी में क्या चीज़ें कैसे करवानी है इससे रिलेटेड डिसीजन यही लोग लिया करते थे क्योंकि ये एल्डर थे। और जो वॉरियर्स थे ये यंगर थे, जैसे बोलते हैं कि काफ़ी यंग थे, कम उम्र के थे और इनके जिम्मेदारी थी कि ये कम्युनिटी की रक्षा करेंगे, वॉरियर्स का, योद्धा का काम निभाएंगे। तो डी का आपका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है आपका मैनी नोमैडिक कम्युनिटी वर डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल ट्राइब। तो बहुत सारी कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया था। किसके थ्रू? क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आपका ए का जो आंसर है वो क्या है? ए का आंसर है 4th। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। ए का आंसर है 4th और बी का आंसर है 1st। सी का क्या आंसर है? जो बचा हुआ है गुज्जर बकरवाल। तो गुज्जर बकरवाल एक ऐसी नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तो सी का आपका आंसर हो जाएगा 5th। इस तरीके से आपके सारे आंसर मिल गए। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो गुज्जर बकरवाल थे ये कौन थे। एक तो ये जम्मू कश्मीर की नोमैडिक कम्युनिटी थी, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट की। गुज्जर बकरवाल्स मूव्ड बिटवीन देयर विंटर एंड समर ग्राउंड, यानी कि वो अपने ही विंटर और समर का जो ग्राउंड होता था उसमें मूव करा करते थे। इन विंटर्स व्हेन द ग्राउंड इज कवर विद द स्नो दे लिव विद देयर हार्ट्स इन द शिवालिक रेंज। यानी कि देखो मान लो कि ये आपका हिमाचल है, ठीक है, तो सबसे ऊपर का टॉप एरिया होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होगी। और जो सबसे नीचे का एरिया होता है इसको हमने क्या नाम दिया होता है? इसका नाम होता है शिवालिक, ठीक है। इसको शिवालिक बोला जाता है, ऊपर वाले को हिमाद्री बोला जाता है। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो ऊपर वाले एरिया में बर्फ़ जम जाएगी। जब बर्फ़ जम जाएगी तो घास तो होगी नहीं ना, तो जो चरवाहे हैं वो अपने जानवरों को क्या खिलाएंगे? कुछ भी नहीं खिला पाएंगे बर्फ़ की वजह से। तो सर्दी के मौसम में ये लोग शिवालिक रेंज में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं पड़ती। तो इनके चरवाहों को खाने के लिए खाना मिल जाता है। और जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू होता है, यानी कि जैसे जैसे अप्रैल आता है वैसे वैसे शिवालिक रेंज में जो आपके चरवाहे थे, जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट अपने एनिमल्स के साथ थे, वो वापस फिर ऊपर की ओर ठंडे एरिया में यानी कि हिमाद्री में चले जाते हैं। तो इस तरीके से सर्दी और गर्मी में इनकी ये मूवमेंट चलती रहती है। सर्दी में ये नीचे आ जाते हैं, गर्मी में वापस ऊपर चले जाते हैं अपने एनिमल्स को लेके। तो ये थे आपके गुज्जर बकरवाल। बुग्याल का मैंने आपको बताया कि ये माउंटेन में 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पास्चर लैंड थे। पास्चर लैंड का मतलब होता है ऐसे इलाके जहाँ पे घास होती है। तो इन पास्चर लैंड में ये नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाने के लिए लेकर आए थे। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट की बात करें तो ये 1871 में पास हुआ था और ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में पास किया गया एक एक्ट था जिसके तहत जो भी इस क्रिमिनल ट्राइब के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी थी, जो भी उन एक्टिविटी को, उन रिजर्व एक्टिविटीज़ को करता था, तो उस कम्युनिटी के लोग को उस कम्युनिटी के लोगों को क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था और फिर उनको पनिशमेंट दी जाती थी। तो इस तरीके से 1871 में इस तरीके के एक लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये था आपका पूरा मैचिंग और उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।